Hi guys, this is Khushbu Agarwal. Welcome to my channel BioSetu Bridging the Knowledge Gap. And in this today's lecture, we are going to talk about different types of COVID vaccine available globally and basically categorize करेंगे हम लोग what are the different approaches of vaccines और क्या क्या approaches के vaccine COVID में बने हैं. तो different categorization of approaches strategy along with the type of vaccines हम लोग करने वाले हैं. उसके साथ ही अलग अलग टाइप के vaccines के individual videos भी आएंगे with their efficacy and their working mechanism. Coming lectures में वो सब भी आएगा. तो फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल बी अपलोडिंग एनी वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर दैट इज टाइप ऑफ कोविड वैक्सीन अवेलेबल ग्लोबली. हम लोग बात करेंगे अभी तक क्या क्या वैक्सीन अवेलेबल है और उनके क्या क्या कैटेगरी है. तो उससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने डाला था उसमें हमने बात किया था अप्रोचेज ऑफ डिफरेंट वैक्सीनेशन सिस्टम. आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो प्लीज आई विल सजेस्ट कि वो वाला लेक्चर एक बार देख लीजिए. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक. उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ वैक्सीन. तो आपको ये चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये जो कोविड के लिए जो जो वैक्सीन बने हैं उसका क्या आइडिया पर बना है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कोविड वैक्सीन अवेलेबल ग्लोबली. तो चार कैटेगरी में हमने स्ट्रैटेजाइज किया था कि चार कैटेगरी के होते हैं वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज जो होते हैं. एक होल वायरस स्ट्रैटेजी होता है जिसमें हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड वायरस तो हम वायरस बोल रहे हैं, तो पूरा का पूरा वायरस को जब हम बॉडी के अंदर डालेंगे टू प्रोवोक अवर इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए कि वो एक्टिव हो जाए और एंटीबॉडी बनाए, मेमोरी सेल बनाए और हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करे, तो वो होल वायरस स्ट्रैटेजी के कैटेगरी में आ जाता है. नेक्स्ट कैटेगरी आता है हमारा वायरल वेक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी. वायरल वेक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी में हम लोग एक वेक्टर इस्तेमाल करते हैं. वेक्टर इज नथिंग बट अ कैब, सिस्टम ऑफ अ कैब. जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैब बुक करते हैं, उसी तरह का वेक्टर क्या है, यहां पर वायरस को हम लोग वेक्टर की तरह यूज करते हैं. ये वायरस भी हम एज अ कैब यूज कर रहे हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, अपने जीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. मतलब वो वायरस हमारा कैब की तरह काम करेगा जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाकर के छोड़ेगा हमारे होस्ट बॉडी के अंदर, दैट इज ह्यूमन के अंदर में. सो वायरल वेक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज में हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं उस वायरस के अंदर और वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और हमारे बॉडी में वो वायरस के जीन को डाल देगा. ऑब्वियसली ये जो वायरस को जिसको हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो वायरस नॉन हार्मफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वायरस हमारे बॉडी में जा रहा है तो वो भी तो डिजीज कॉज कर सकता है. तो इसीलिए हम अपने बॉडी में जो वायरस को एज अ वेक्टर यूज करके डालते हैं वो वायरस, एक हमेशा ध्यान रखना है कि वो वायरस हमारे बॉडी में कोई भी मेजर रेप्लिकेशंस नहीं कॉज करता है. वो या तो स्लाइट एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज करेगा, या हल्का बुखार आ सकता है, या रैशेस हो सकता है, रेडनिंग हो सकता है, स्लाइट एलर्जिक रिस्पॉन्सेस भले हो सकते हैं, बट वो हमारे बॉडी में किसी तरह का नेगेटिव मेजर रेप्लिकेशंस नहीं कॉज करेगा. ठीक है. थर्ड स्ट्रैटेजी आते हैं आरएनए बेस्ड अप्रोच. क्योंकि कोविड वैक्सीन इज आरएनए वायरस, तो आरएनए बेस्ड अप्रोच इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम उसके आरएनए को यूज करते हैं. उस आरएनए को हम बॉडी के अंदर डालते हैं. आरएनए में अब क्या पूरा का पूरा जीनोम को डालेंगे? तो ऑब्वियसली नहीं, हम सब यूनिट के जीनोम को डालते हैं और उसको हमारी बॉडी में डाल देते हैं ताकि हमारा बॉडी में वो जब सिंथेसाइज करे प्रोटीन तो वो प्रोटीन बने और वो प्रोटीन हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करे ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए. और प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड स्ट्रैटेजी इज द फोर्थ स्ट्रैटेजी. तो बेसिकली ये दोनों स्ट्रैटेजी आपस में थोड़ा रिलेटेड है. आरएनए बेस्ड अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं कि सपोज ये हमारा सपोज हमारा वायरस है, ठीक है, सपोज ये हमारा कोविड वायरस है, इसके सरफेस पे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं. हमेशा याद रखिए स्पाइक प्रोटीन इज द मेन प्रोटीन जो इन्फेक्शन करवा रहा है हमारे बॉडी में. स्पाइक प्रोटीन हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से रिलेटेड है. मैं और भी वीडियोस लेक्चर्स बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ कोविड वायरस के बारे में बात करने वाले, डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोविड वायरस, उसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. फिलहाल के लिए आप इतना जानिए
कि उसके सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो ट्राइमर बना करके प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करने में काम करते हैं, इन्फेक्ट करवाने में मदद करते हैं इस वायरस का। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा बॉडी में ये स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए तो हमारा बॉडी इस कोविड वायरस से फाइट करने में क्षमता रखेगा, मतलब उससे फाइट करने का उसको कैपेसिटी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वो जीनोम का पोर्शन जो ये एस प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वो जीनोम के पोर्शन को, सिर्फ वो आरएनए पोर्शन को हम डाल देते हैं होस्ट में, होस्ट बॉडी के अंदर, वैक्सीन के फॉर्म में हम उसको डाल देते हैं होस्ट बॉडी के अंदर। और होस्ट बॉडी के अंदर जाके जब ये आरएनए जब जाकर के काम करेगा और प्रोटीन बनाएगा, तो ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होगा, एस प्रोटीन होगा, जिसके लिए हमारा बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा और मेमोरी सेल बनना शुरू हो जाएगा और हमारा बॉडी इससे फाइट करना शुरू कर देगा। ठीक है। सिमिलरली प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड स्ट्रेटजीज में हम क्या कर रहे हैं, हम एमआरएनए नहीं डाल रहे हैं, हम डायरेक्टली एस प्रोटीन डाल दे रहे हैं। पूरा वायरस को नहीं डाल के, होल वायरस में जैसे हम पूरा वायरस डाल रहे थे, यहाँ हम पूरा वायरस को नहीं डाल के हम सिर्फ एस प्रोटीन को डाल रहे हैं और एस प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी बनवा रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, और एंटीबॉडी पूरा वायरस के अगेंस्ट भी काम करता है। सो दीज आर द 4 अप्रोचेस जिसको लेकर के ग्लोबली वैक्सीन डिजाइन हुए हैं कोविड के लिए। तो अब क्या क्या वैक्सीन किस कैटेगरी में है, तो होल वायरस स्ट्रैटेजी में कोवैक्सीन है जो हमारे इंडिया का है, हमारा खुद का है, भारत बायोटेक ने बनाया है। सो कोवैक्सीन जो है ये हमारा ये है फर्स्ट स्ट्रैटेजी और फर्स्ट वैक्सीन होल वायरस में। फिर आता है साइनोवैक जिसको कोरोना वैक भी बोलते हैं, ये भी हमारा होल वायरस स्ट्रैटेजीज में आता है। देन सिनफार्म भी हमारा होल वायरस स्ट्रैटेजी में आता है। फिर वायरल वेक्टर स्ट्रैटेजी में हमारा आता है कोविशील्ड, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बोलते हैं, कोविशील्ड। उसके बाद आता है स्पुतनिक वी एंड ऑल्सो स्पुतनिक लाइट बीसी में आता है, स्पुतनिक लाइट बीसी में है। ओके, स्पुतनिक वी एंड स्पुतनिक लाइट हमारा इस कैटेगरी में आता है। जेनसन, जिसे जॉनसन एंड जॉनसन का हम लोग बोलते हैं, वो जेनसन है, वो भी वायरल बेस्ड वेक्टर स्ट्रैटेजी में आता है। नेक्स्ट है आरएनए बेस्ड अप्रोचेस में हमारा मॉडर्ना, फाइजर, बायोएनटेक में आता है। ये दोनों कैटेगरी हमारा आरएनए बेस्ड स्ट्रैटेजी में आते हैं। एंड देन हमारा प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड कैटेगरी को लेकर नोवावैक अवेलेबल है एज अ वैक्सीनेशन सिस्टम। सो ये सारा वैक्सीन अलग अलग अप्रोचेस को लेकर बना है, सबका एफिकेसी अलग अलग है। And obviously working mechanism will vary because कोवैक्सीन का अगर हम बात करेंगे तो कोवैक्सीन में हम क्योंकि पूरा का पूरा वायरस को डाल रहे हैं तो उसका वैक्सीनेशन का काम, उसका वर्किंग मैकेनिज्म ऑब्वियसली डिफरेंट होगा देन हम कोविशील्ड, क्योंकि कोविशील्ड में तो हम वायरल वेक्टर इस्तेमाल करके उस वायरल के जीनोम को सिर्फ अंदर डाल रहे हैं। तो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड का डेफिनेटली वर्किंग मैकेनिज्म इज गोइंग टू वेरी, उनका एफिकेसी विल वेरी, उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर, वो किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बेसिस पर। फाइजर का बात करें या मॉडर्ना का बात कर रहे हैं तो उसमें हम आरएनए को डाल रहे हैं, तो आप इसी बेसिस पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल को लेके। अगर आपको पता है कि कौन सा वैक्सीनेशन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, यू कैन डिफाइन दी एक ओवरऑल मैकेनिज्म आप बता सकते हो कि वो कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, फिर भी डिटेल मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरह से कोविशील्ड का क्या एफिकेसी है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, स्पुतनिक का क्या एफिकेसी है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। इस तरह से हम इंडिविजुअल वैक्सीन का बात करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा सो दैट यू विल नॉट मिस द लेक्चर विच आई विल बी अपलोडिंग आफ्टर दिस। तो आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट many people can get this idea about vaccination strategies. Okay, so thank you guys, take very good care of yourself, bye bye.